सपा में ही कार्यकर्ता रहा हूँ और मैं आंखों से देखा है, सिर्फ पार्टी के लिए काम होता था और डर के मारे लोग कुछ मुंह से नहीं बोल पाते थे। कैसे तय होता था कि हमारे वोटर हैं या नहीं है? पट्टी पे रख के होता था, यदि साइन भी कराना है ना किसी उससे मेंबर से, कान पे रख के साइन होता था। हमारी दादरी के पास बिसाड़ा में एक कांड हुआ, वहाँ पर गोहत्या हुई थी। एक वहाँ पर जो मुस्लिम का नाम लिया गया था, उसको अखिलेश ने स्टेज से 21 लाख रुपए का डोनेशन दिया, लेकिन वही स्टेज पर खड़े खड़े हमारे मुस्लिम नेता जो थे उन्होंने 41 लाख रुपए करा दिया था। स्टेज पर सबने देखा। वही अतीक अहमद थे जब इनकी सरकार में थे, वही कोर्ट के 9 जज बदल दिए जाते हैं हाई कोर्ट में। कोई भी जज अतीक का केस लेने को तैयार नहीं। जहाँ आप बैठे ना, ये जेवर क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। यहाँ के लोगों के बच्चों की शादियां तक नहीं होती थी। यहाँ पोस्टिंग लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। यहाँ पर सरकारी टीचर या कोई भी इस तरफ आने को तैयार नहीं था। अखिलेश जी थे जब एक दौर में कहा करते थे कि ये नोएडा वो जगह है जहाँ पे कोई जाता है तो चुनाव नहीं जीत पाता है, वो मुख्यमंत्री नहीं बनता है। कैसे देखते हैं इस बात? जो मिथक था कि जो नोएडा जाता है वो दोबारा में मुख्यमंत्री नहीं बनता, इस मिथक को हमारे योगी ने कितनी बार तोड़ा है। जब से मुख्यमंत्री बने हैं अनेक बार नोएडा में आए हैं और दोबारा भी बनेंगे। दो योजनाएं वो कर चुके हैं और फिर तिबारा भी बनेंगे। कह रहे हैं इस बार तो नहीं कुछ होने वाला है, कुछ भी बनेंगे। अखिलेश जी के तो कहीं दर्शन भी नहीं होंगे। जी हाँ, सुशासन चाहिए मैडम, सुशासन। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को चाहिए कि जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आराम से प्रगति करें, तरक्की करें, आगे बढ़ें। लेकिन इनके जमाने में क्या गुंडागर्दी, वही 4 लोग जाके थाने में रिपोर्ट लिखा सकते हैं और किसी को अधिकार ही नहीं है। जो लिखाने जाएगा वही जेल में जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आज भी ये सिर्फ सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा है। भ्रष्टाचार, करप्शन निचले स्तर पर ब्लॉक पे जाएं तो आज भी करप्शन है, तहसील में जाएं, यहाँ के भी अभी कुछ लोग कह रहे थे, तो वो कर्मचारी सुनते नहीं है, उस तरीके से हमारे बातों को ध्यान नहीं दिया जाता है और करप्शन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। मैडम, करप्शन में इतना चेंज आया है कि जमीन और आसमान का अंतर आ गया। आप किसी भी विभाग को उठा के देख लीजिए, अगर कोई आपकी नहीं सुनता है तो आप सीधे जा सकते हैं प्रधानमंत्री के पास, अरे पीएम कार्यालय, सीएम पोर्टल पर, और आप मंगल दिवस लगता है, तहसील दिवस लगता है, उसमें आप अब जाके शिकायत करिए। पेन तो लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं न पेन लेंगे, घर बैठे काम नहीं होता किसी का भी। जब हम घर बनाते हैं, कोई काम करते हैं तो उसके लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, और अगर हम बाहर निकलते हैं तो अधिकारी आज की डेट में सुनता है, पहले अधिकारी सुनता नहीं था। पहले और आज की सरकार में ये अंतर है कि हम अगर कार्यालय में किसी में जाते थे, जाओ शिकायत करके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज शिकायत होती है तो शिकायत का निस्तारण भी होता है। आप देखिए, नौकरियों में देख लीजिए, जब से योगी जी सरकार में आए हैं, जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, कोई भी बंदा एक पूरे उत्तर प्रदेश में ये बता दे कि हमें पैसे से नौकरी मिली है, एक भी बंदा नहीं हो सकता है। आप देखिए, माँ बेटियां कितनी पहले सुरक्षित थीं, अब रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी आराम से आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं। और जो ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है कानून व्यवस्था के बारे में, तो खुद विपक्षी पार्टियां भी इस बात को मानती हैं। और आप देख लीजिए, हमारे देहात क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, वही पुलिस बल है, लेकिन कार्यशैली में कितना अंतर आया है। लेकिन ये भी बात विपक्ष कहता है, अखिलेश जी कहते हैं कि योगी जी ना कोर्ट की सुनते हैं, ना न्याय की सुनते हैं, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिए हैं और किसी की सुनते नहीं है। मैं बुलडोजर चला देना ये सरकार का काम नहीं है, ये कानून व्यवस्था तय करेगा और यहाँ पर सरकार तय कर रही है। इसका मतलब योगी जी कानून को सही तरीके से नहीं चला रहे हैं। अगर योगी जी कानून को सही तरीके से नहीं चला रहे होते तो ये पटरी पे शासन व्यवस्था नहीं होती। पहले हमारे यहाँ जितने बाजार थे 6 बजे बंद हो जाते थे, राजनी होती थी, लूट होती थी, और क्या नाम है, लोगों से रंगदारी मांगी जाती थी। आज जो रंगदारी मांगते हैं वो लंगड़े बन जाते हैं। तो टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा न्याय देना पड़ेगा। और आज जनता की और पूरी सरकार की क्या, जनता की आवाज है। यही तो विपक्ष कह रहा है, फिर कोर्ट क्यों है, फिर न्यायालय क्यों है? अगर सरकार ही तय कर देगी कि दोषी कौन है, कारण क्या है, फिर कोर्ट का काम क्या रह जाएगा? वही अतीक अहमद थे जब इनकी सरकार में थे, वही कोर्ट के 9 जज बदल दिए जाते हैं, उसमें क्या नाम है, हाई कोर्ट में। कोई भी जज अतीक का केस लेने को तैयार नहीं। क्यों था? ये शासन व्यवस्था आज क्या है, आज हम अपना जो भी अधिकारी है या जो भी न्यायालय है खुले होके काम कर सकता है। और आपने देखा है कितने लोगों को, बड़े बड़े लोगों को सजा हुई हैं। और पहले थाने में ताला पड़ जाता था और अतीक अहमद या जैसे जितने भी बड़े गुंडे थे, माफिया जो चल रहा था राज, अब कहाँ है वो? तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है मैडम, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, और आने वाले समय में भी नहीं होगा मुद्दा, क्योंकि जिस प्रकार से निष्पक्ष तरीके से ये सरकार हमारी काम कर रही है ना, आगे देखेंगे आप, लोगों के लिए बहुजन सुखाय बहुजन हिताय।
और पूरे वसुधैव कुटुंबकम की भावना से योगी जी हमारे कोई मुख्यमंत्री ही नहीं है, ये तो एक भगवान के रूप में है, जो हम उत्तर प्रदेश वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाहर भी इनकी डिमांड है, बाहर भी डिमांड है। अन्य राज्यों में भी योगी मॉडल की बार बार बात राज्यों होती में नहीं मैडम, विदेश में भी डिमांड विदेश है। में देशों में भी है। जहाँ तक हमारे मोदी जी की बात है, हमारे सर्वमान्य नेता हैं, आज पूरे विश्व में ये माने जाते हैं, सब बातें जाने जाते हैं। आज ट्रम्प की जो इतनी बड़ी धाक हुआ करती थी, आज सभी के सभी मोदी को पूछते हैं। तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि इतना मुझे और कहना मैम, जो अभी अभी बात चल रही थी ना अतीक अहमद की, और आपने कहा था कि आप यहाँ न्यायालय पर सवाल उठाते हैं। न्यायालय के समन को जो सिपाही लेकर के जाते हैं, जो दरोगा लेकर के जाते हैं, उनको मार के खूंटी पर टांग दिया जाता है, उनमें से खून बहता रहता है। ऐसे केस भी देखे हैं। तो न्यायालय को भी समर्थता की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। न्यायालय निष्पक्ष होकर काम ही तब कर पाएगा जब समाज में अराजकता नहीं होगी। और एक मेन बात है, समाजवादी की जब सरकार थी तो जो भी समाजवादी से कुछ मिलता था वो समाजवादी के कार्यकर्ता को ही मिलता था, और आज के टाइम पे समाजवादी का कार्यकर्ता भी ये कह सकता है कि हमें सरकार से लाभ मिला। ये कटु सत्य है। आप जो राशन समाजवादी मिल- लेकिन अब समाजवादी पार्टी अब कहता है कि पीडीए की विरोधी है ये सरकार। लगातार पीडीए की चर्चा कर रहे हैं अखिलेश जी। पाल का मर्डर कौन किया और उसका हेल्प कौन किया? योगी किया, कोई दूसरा किया? पूजा पाल को जो न्याय दिलाने वाला था वो कौन था? पूजा योगी पाल तो था खुद ना। कहती है, जबकि पूजा पाल सपा की थी। पूजा पाल ने ये कहा कि मुझे तो केवल योगी ने न्याय दिलाया, मेरी सरकार ने कभी कुछ नहीं किया। तो बताओ इससे ज्यादा क्या चाहिए? इसका तो मैडम मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। उनका तो परिवार ही उनका पीडीए है। 40 लोग हैं परिवार में जो कि उसमें बैठे हुए हैं सत्ता में, उन्हीं के पास सारे अधिकार हैं, उन्हीं का ये पारिवारिक पार्टियां हैं मैडम। ये पहली भाजपा पार्टी है जो इसमें छोटा सा कार्यकर्ता, जो एक जमीन का कार्यकर्ता राष्ट्रपति बना है, वो क्या पीडीए से नहीं आता है? हमारा कम से कम पूरे भारतवर्ष का जो भाजपा का अध्यक्ष है वो कहाँ से आता है? पीडीए से नहीं आता है। हमारे उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष है, पीडीए से नहीं आता है क्या? तो ये क्या पीडीए की बात करेंगे? ये अपने परिवार की बात कर लें पहले। सपा के खुद कार्यकर्ताओं के साथ हमारे अच्छे संबंध थे, सिर्फ फायदा उनको मिलता था जो सपा में थे। प्रूफ मिल जाएंगे इन्हें चाहिए तो। बाकी आम लोगों को जो एमओआई समीकरण की, तब एमओआई समीकरण की बात हुआ करती थी। पाते थे हम लोग। हाँ बहुत मैम, तो बहुत एमवाई दूर की बात समीकरण है। पे बहुत काम होता था। अभी जो है ना, अभी हमारी ये सरकार है, सभी के लिए काम कर रही है। यदि हम कहें पीडीए कहलाते हैं, तो जो राशन की व्यवस्था है या चूल्हे की उज्ज्वला संरक्षण की व्यवस्था है, या किसी एक को लिए तो नहीं है। क्या वो किसी एक के लिए है? उसमें एक मुसलमान को मिल रहा है, यादव को मिल रहा है, पंडित को मिल रहा है, नाई को मिल रहा है, कुमार को मिल रहा है, सभी जातियों को बराबर सम्मान मिल रहा है। यदि उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है तो सबको मिला है, राशन मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा उन्हीं को मिल रहा है। और एक बात और कह दूं मैं, सच बात तो ये है कि पता नहीं किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं। विरोध तो आज इस विपक्ष ने तो ये सोच लिया है कि मोदी का विरोध करते करते ये भारत का विरोध करने पर तुल गए हैं। अभी आपने ये देखा है, जब दिल्ली में एक मीटिंग हो रही थी तो उसमें नंगे होकर के ये लोग पहुंचे थे। बताओ इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है देश के लिए? अभी आप कह रहे थे कुछ कि पहले लोग वोट ही नहीं दे पाते थे क्या? सपा में ही कार्यकर्ता रहा हूँ और मैं आंखों से देखा है। आप सपा में कार्यकर्ता हैं? हाँ रहा हूँ मैं। कहाँ से है आप? हम दादरी से हैं। अच्छा, नाम क्या हुआ? मुनेश तोमर। हाँ, तो क्या होता था? विक्रम ठेकेदार के साथ रहा हूँ मैं बहुत दिन। हाँ, तब क्या होता था? थोड़ी सी चेहरा आगे हाँ, क्या होता था? सिर्फ पार्टी के लिए काम होता था, दूसरी पार्टी का कोई मैटर ही नहीं होता था, और डर के मारे लोग कुछ मुंह से नहीं बोल पाते थे। मतलब पार्टी क्या? पार्टी आम जनता के लिए काम करने के लिए सरकार बनती है, तो पार्टी की क्या? सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम करते थे। जब किसी को हेल्प लेना है ना, तो ये हमारी पार्टी का आदमी है क्या? हाँ ठीक है, इसका हेल्प। पार्टी का मतलब कि पार्टी को वोट देने वाले वोटर होंगे। जो वोटर थे, हाँ जो कार्यकर्ता थे उनको ही लाभ मिलता था। तो ये पार्टी पहले ही डिसाइड कर लेती थी हमारे वोटर है कि नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और यही नहीं, ये कैसे तय होता था कि हमारे वोटर हैं या नहीं है? कनपट्टी पे रख के होता था। हाँ, तो वोट भी नहीं देने दिया जाता था। यदि साइन भी कराना है ना किसी उससे मेंबर से, तो कान पर रख के साइन होता था। आज के टाइम में कोई कान पर रख के साइन नहीं कराता है। आप कैसे आ गए सपा से बीजेपी की तरफ? अरे यार देख रहे हैं ना, अभी अन्याय देख करके आगे सब कुछ देखा है ना। परिवर्तन एक मानवता होती है ना इंसान के आप अंदर। मैडम ये देख लीजिए कि आज के दौर में दुनिया में पेट्रोलियम के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। 50%, 70% और मिनिमम 20%। पाकिस्तान ने 20% हाइक किया है
और बहुत सारे देश हैं जिनमें 70% तक पेट्रोल के रेट हाइक हुए हैं। कुछ देश तो ऐसे हैं जिनमें पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है, लोग बर्तन लिए दौड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हमारे पास 3 महीने का स्टॉक है और उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है, लेकिन ये क्या करते हैं विपक्ष वाले, लाइन लगवा देते हैं और लाइन लगवाने से उनकी कोई समस्या नहीं सॉल्व होने वाली है, न सत्ता में आने वाले हैं। अभी तो जैसे कह रहे 400 रुपये केजी एलपीजी मिल रहा है, आम जनता कहाँ जाएगी, गरीब लोग बाहर रहने वाले कह रहे हैं मिल ही नहीं पा रहा है, सरकार क्यों नहीं प्रोवाइड करा पा रही है, यहाँ भी सरकार फेलियर है। कोविड के टाइम में लोगों की मौत हम दोनों एलपीजी लेके आए हैं, है ना, और कोई अब कोई मतलब असुविधा नहीं है। वहाँ कोई ना भीड़ थी ना कुछ थी, एचपी का कनेक्शन था, वहाँ सीधे गए हैं, अपनी पर्ची कटवाई है और लेकर के चले आए। कल से पहले था, कल से पहले भी बराबर ये में पैनिक तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर समस्या नहीं है, समस्या नहीं है, बिल्कुल भी समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। अभी तो अपने को देखा था ना, एक सपा कार्यकर्ता के यहाँ 72 सिलेंडर मिले थे, ये आप लोगों की न्यूज है ना। तो ये पैनिक तैयार किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बदनाम कर रहा है। यूपी तो स्वर्ग है अभी के टाइम में। मैं आसाम में ठेकेदारी करता हूँ, मैं देख के आया हूँ हिंदुओं का क्या हाल है वहाँ पे। वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है। आसाम और उसका मेघालय के बीच में एक जगह है, उस जगह की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पूरा लोअर आसाम की बात कर रहा हूँ। लोअर आसाम में इनका ही वो है, सारा गढ़ है। नहीं, इतना बड़ा परिवर्तन आया, लोगों ने सरकार को बदला और लगातार दूसरी बार, और मोदी जी हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। कुछ न कुछ तो कारण होगा। आप कितने भी झूठ को फैला लो, लेकिन लोगों के दिलों में जो जगह बनाता है वही राज्य करता है। हिंदू हैं, हमारे कांग्रेस के वो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी का, आपको याद आ रहा होगा नाम, आज से 10 साल पहले थे। उन्होंने ये कहा था कि अगर इस देश के संसाधनों पर किसी का अधिकार है तो सबसे पहले मुसलमानों का है। भाई मुसलमान कहाँ से आ गए इस देश में, या आ गए तो इनका पहले अधिकार कैसे हो गया, और हिंदू 2म दर्जे का नागरिक कैसे बन गया इस देश में। तो ये बातें जो होती हैं मैडम, लोगों के दिलों में बैठती हैं, और जब दिलों में बैठती हैं तो वो दिल इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं होते हैं। अब इन्हें कुछ करना पड़ेगा। अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि एसआईआर करवा रहे हैं, आपकी सरकार एसआईआर करवा रही है। योगी जी मुसलमानों को टारगेट करके उनके वोटर हैं वो, और उनका नाम काट रहे हैं। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है। हमने कई सारे बीएलओ देखे हैं जो मुसलमान हैं और वो काम कर रहे हैं। गलत करेंगे तो उसके लिए आपको चुनाव आयोग ने खुली दे रखी है छूट कि आप वहाँ जाइए, बनवाइए, फॉर्म भरिए, ऑनलाइन काम हो रहा है। अगर हिंदू मुस्लिम देख के होता तो जितनी भी योजनाएं हैं सबसे ज़्यादा ये पीडीए वाले ही फायदा उठा रहे हैं, मुसलमान फायदा उठा रहा है वर्ग। आप सबसे ज़्यादा मकान देख लीजिए, सबसे ज़्यादा राशन लेने वाले देख लीजिए, सबसे ज़्यादा योजनाओं का सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए आप, इनकी लाइन लगी मिलेगी, सबसे ज़्यादा फायदा ये उठाते हैं। इन्हें तो बाहर निकाल देना चाहिए था, ऐसे थोड़ा ही होता। ये सरकार जो इन्होंने वादा किया है कि सबका हित करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, सबका विकास करेंगे और सबका सहयोग लेंगे, तो वो सारे काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब जब आंखों में पट्टी बांध लोगे आप। मुंबई गए थे अखिलेश जी, वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये सरकार 2 टर्म में उत्तर प्रदेश में योगी राज में यही हुआ है कि सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, दूसरा कोई विकास के नाम पर यही हुआ है। सरकार इस बार बदलेगी, सरकार इस बार बदलेगी, सत्ता बदलेगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बुलडोजर वही रहेगा लेकिन बुलडोजर का ड्राइवर बदलेगा और बुलडोजर का दिशा बदल जाएगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं अखिलेश जी। अब आपने जो किया है आपको तो विरासत में मिला है, आपने अपने पिताजी से इनहेरिट किया है। आपके अंदर योग्यता नहीं है। आपके अंदर अगर योग्यता होती तो आपकी जो सरकार चला रहे थे वो 3 ही लोग चला रहे थे, एक तो चचा चला रहे थे और एक आजम खान चला रहे थे और तीसरे उनके वो गुड्डागर्दी वाले अतीक अहमद चला रहे थे। अभी आपने जो है ना वहाँ पर देखा भी था, हमारी दादरी के पास बिसाड़ा में एक कांड हुआ था, ठीक है, वहाँ पर एक बिना मतलब का केस किया गया था, वहाँ पर गोहत्या हुई थी। गोहत्या के केस में जो है ना एक लफड़ा वहाँ पर बिना मतलब का तैयार किया गया था, जबकि वहाँ ना हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा था ना किसी को किया था। एक इमाम करके एक वहाँ पर जो मुस्लिम का नाम लिया गया था, उसको अखिलेश ने स्टेज से 21 लाख रुपए का डोनेशन दिया था, लेकिन वहीं स्टेज पर खड़े खड़े हमारे मुस्लिम नेता जो थे उन्होंने 41 लाख रुपए करा दिया था, स्टेज पर सबने देखा था। तो ये सरकार मुलायम सिंह के बेटे नहीं चला रहे थे, मुलायम सिंह के अखिलेश नहीं चला रहे थे, ये सरकार दूसरे लोग ही चला रहे थे। और उन्होंने जो मुस्लिम के लिए काम किया था वो केवल और केवल मुस्लिम को बहकावे के लिए काम किया था, लड़ाई का काम किया था।
मुस्लिम सरकार, मुस्लिम लोग आज भी समझ रहे हैं, जो पढ़े लिखे और यहाँ के मुस्लिम हैं, हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं, वो ये जानते हैं कि भारत भाजपा ही हमारी सच्ची हितैषी है और वो वोट डाल रहे हैं। क्या लग रहा है 27 में? छल छल कपट की राजनीति थी उनकी, मुंह में कुछ था, मुंह में तो बहुत कुछ बोलते थे मगर अंदर उनकी योजना दूसरी होती थी, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना और कार्यकर्ताओं के साथ। हाँ, भाजपा में इसमें एक अंतर है, भाजपा अपने कार्यकर्ता के साथ मतलब बराबर का व्यवहार लेके चलती है। इनका हर प्रिफरेंस मिलता था अपने कार्यकर्ताओं को, बाकी भाड़ में जाओ, मगर इनके यहाँ सबका एक साथ लेते हैं, वोट दिया नहीं दिया सबको बराबर लेके चलते हैं। ये इनकी थोड़ी सी, इस वजह से लोग थोड़ा वो हो जाते हैं कार्यकर्ताओं में कि भाई हमने ज़्यादा मेहनत करी और फायदा मिल रहा है दूसरे आदमी को, ये इनमें थोड़ा सा गड़बड़ है। विकास कितना हुआ, डेवलपमेंट कितना हुआ इस सरकार में? डेवलपमेंट अगले साल चुनाव है। देखो, डेवलपमेंट के लिए रोड जो आज जो बना दिए, जीवन में कभी दर्शन नहीं, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो डेवलपमेंट, कभी जीवन में। यहाँ एटा से कानपुर पहुंचने में 1.5 दिन लग जाता था, सुबह से निकलते थे और शाम को पहुंचते थे। आज 5 हाईवे, एक्सप्रेस वे, इन्होंने एक एक्सप्रेस वे बनाया। आपने देखा होगा, बहन मायावती ने नोएडा से लेकर आगरा तक एक एक्सप्रेस बनवाया। अखिलेश यादव ने एक एक्सप्रेस वे बनवा दिया लखनऊ से लेकर आगरा तक। योगी जी के आप एक्सप्रेस गिनोगे, 5 तो एक्सप्रेस बन चुके हैं और एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। और जिस तरीके से सड़कों का जाल एनसीआर में और मेट्रो सिटीज़ का जाल फैला है, और जिस तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी उठी है, आप ये देख लिए पहले हम कौन से स्थान पे थे, हमारे उत्तर प्रदेश ही हमारे उसमें कौन से स्थान पे आता था, आज हमारा उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे आ गया है। भारतवर्ष की पहले क्या दशा थी, आज क्या दशा है, नागरिक सूचकांक में कितनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो जो लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, वो बता सकते हैं कि क्या हो रहा है और उन्हें दिखाई भी देगा। और लोग सबसे ज़्यादा सुशासन को लाइक करते हैं। अब बिहार में क्या हुआ, बिहार में लालू जी ने भी यही काम किया। ये लोग सोचते हैं गुंडागर्दी से हम आ जाएंगे, गुंडागर्दी अब नहीं चलने वाली, वो दिन चले गए और अब आ चुका है मीडिया का ज़माना है और सबसे बड़ा सोशल मीडिया का ज़माना है। इसमें बात आग की तरह फैलती है और बहुत दूर तक जाती है। ये भी कहा जाता है कि अब सत्ता है, पावर है, सारी सरकारी एजेंसियां सत्ता के मुट्ठी में है और यही कारण है कि हर स्टेट में बीजेपी जीतते जा रही है। चोरी हो रहा है, वोट चोरी से लेकर हमने तमाम चीज़ें देखी, ईवीएम से लेकर ये तमाम बातें भी होती है। विपक्ष का यही आरोप रहता है कि वोट जीतने का कारण यही है कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है। सरकार बन जाती है कहीं भी, आप देख लीजिए, इनकी सरकार केरल में बन रही है, इनकी सरकार विपक्ष वालों कोलकाता में उसमें बंगाल में बन रही है, इनकी सरकार जम्मू कश्मीर में बन रही है, इनकी सरकार हिमाचल में बन रही है, इनकी सरकार कर्नाटका में बनी है। कहीं भी सरकार बन जाए, ईवीएम बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है और दूध की धुली है। और जहां सरकार बनी बीजेपी की, ईवीएम में खराबी आ गई। मैंने पूछा कांग्रेस का इसी बात को लेकर, वोट चोरी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ। मैंने पूछा उनसे सवाल कि फिर जब जहां पे आपकी सत्ता होती है वहां क्या कारण है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता नेता, उनका कहना है कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ जाता अगर इस तरीके की चीज़ें नहीं होती तो, और बेहतरीन तरीके से हम जीत दर्ज करते। चोरी जरूर हो रहा है, आप इस बात को माने या ना? इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। नौकरियां भी पहले मैडम लगती थी, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, पुलिस महकमे में और पीसीएस में यादव ही नहीं थे जो 50%, अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं। एक अगर कंप्लेंट होती है तो परीक्षा निरस्त हो जाती है, एक अगर तबादले की कंप्लेंट होती है पूरी तबादला लिस्ट गायब कर दी मतलब हटा दी जाती है, दोबारा नए सिरे से होती है। और कोई भी पूरे उत्तर प्रदेश में ये नहीं कह सकता कि हमने पैसे से नौकरी ली है। आज भी पुलिस बल की भर्तियां हुई हैं, दरोगा की भर्ती आज भी हुई हैं। हमारे पढ़ाए हुए शिक्षक, मैं टीचर हूँ, हमारे पढ़ाए हुए कम से कम 20 शिक्षक दरोगा बन गए आज की डेट में, पुलिस में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि अब निष्पक्ष हो रहा है। पहले क्या होता था, सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ से वो अखिलेश यादव बिलोंग करते हैं उधर ही प्रतिभावान वो पैदा होते थे, किताब करा के नकल कराते। शिक्षा का क्या व्यवस्था कर रखी थी, शिक्षा की बिल्कुल रेड पीट रखी थी। जैसे कि लैपटॉप हमने दिया, बच्चों को जागरूक हमने किया। पैटर्न उन्होंने दिया था, खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली, खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली उन्होंने इसका नाम दिया था, यानी पुस्तक ओपन बुक सिस्टम। लेकिन ओपन बुक सिस्टम के बजाय वहाँ धांधली हो रही थी, सीधी सीधी परीक्षाओं में सीधा सीधा पैसा लिया। सेंटर के सेंटर लोग, पूरे के पूरे सेंटर, हम टीचिंग से ही हैं, 50 के 50% जो है ना, आधे आधे सेंटर सीधे सीधे पैसा इकट्ठा करके चल रहे थे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यहाँ तक के जो हमारे पूर्वी के जो है ना जिले हैं, इटावा, मैनपुरी,
यहाँ पर हमारे नोएडा के, दिल्ली के छात्र जो है 5-5 हजार रुपए में डिग्री लेकर आ जाते थे इंटरमीडिएट की। अब वो अब कहाँ चलेगी? अब मैं बता रहा हूँ आपको, अब परीक्षा होती है सीसीटीवी के अंतर्गत, कोई भी कान नहीं हिला सकता है। और जब तक मैडम, जब तक लोग मेहनत नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, और इस देश का विकास ही तभी संभव है जब यहाँ का नागरिक बिल्कुल कैसा होगा, लिटरेट हो जाएगा, और सही मायने में लिटरेट तभी होगा। अब ये लोग क्या करते हैं, ये थोड़े समय के लिए होता है, धोखाबाजी है। जैसे कहते नहीं है, काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। आप सब लोग शिक्षक हैं, शिक्षक है आप लोग? ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हैं आप, और ये आप ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। कांग्रेस के जमाने का मेघालय से, मेघालय में फुलबाड़ी पड़ता है, आसाम में धुबरी डिस्ट्रिक्ट है। कांग्रेस के ज़माने में करीब आज से 40 साल पुराना स्कीम था, जो आज वो पुल बन रहा है 23 किलोमीटर लंबा। अब ये बीजेपी बना रही है, कांग्रेस बना नहीं पाई आज तक, कि पैसा नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है। मैम इसी के साथ खत्म करूं? इन लोगों का इतना वो था कि पैसा ही नहीं था इनके पास, और प्रोग्राम इनके आज से 40 साल पुराने अब बीजेपी करा रही है। तो वो भी चाह सकते हैं, वो भी करा सकती है कि भाई उनका प्रोग्राम हम नहीं करा। विकास तो बीजेपी ने ही कराया है, कोई बोलता है गलत बोलता है। जहाँ आप बैठे हैं ना आज, ये जेवर क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं थे, यहाँ के लोगों के बच्चों की शादियां तक नहीं होती थी, इतना बुरा हाल था। यहाँ पोस्टिंग लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, यहाँ पर सरकारी टीचर या कोई भी इस तरफ आने को तैयार नहीं था। इतना कारण था। एक शुगर मिल था वो, हाँ, यहाँ पर आने जाने के साधन ही नहीं थे, कोई भी अपना प्रमोशन लेना नहीं चाहता था, कोई इधर ट्रांसफर लेना नहीं चाहता था। ये हालत थी यहाँ पर। मैडम मेरा जॉन चाइना के लिए ट्रांसफर हुआ था जेवर क्षेत्र में, और दादरी से, लेकिन यहाँ आने जाने के साधन कोई नहीं थे, जिसकी वजह से कम 5 फार्मासिस्ट थे जिनका ट्रांसफ़र किया गया था इसी क्षेत्र में, लेकिन किसी ने यहाँ ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि आने जाने के साधन नहीं थे। हमारे यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है। अब तो साधन इतने अच्छे हो गए कि इससे कहीं भी जा सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को सब ज्वाइन कर लेते हैं जा करके, कोई अच्छा, इसी बात पे कर ले। क्या नाम हुआ आंटी? ममता सिंह। कैसे देखती हैं महिलाओं से? मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि सरकार इस बात का दावा तो करती है कि इस राज्य में महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन एक तबका वो भी है जो कहता है कि आज भी क्राइम उसी लेवल पे है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को बाहर निकलने में आज भी डर है, रेप केसेज आज भी हो रहे हैं। तो ये सिर्फ सरकार का एक प्रोपेगेंडा है, एजेंडा है, बाकी उस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था नहीं है जो होना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था है, पहले हम भी देखते थे, हम मतलब सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, कितने केसेज होते थे, बाहर निकल नहीं सकते थे, और आजकल कोई डर भी नहीं लगता है। पहले कितनी चेन स्निचिंग भी होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी सेक्टर्स में और सब जगह, अब ऐसा नहीं है। और कहीं भी थोड़ी बहुत तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ उसको इतना ज़्यादा उठा दिया जाता है, इतना ज़्यादा वो कर दिया जाता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा है। करनी कथनी में मोदी जी के कोई अंतर नहीं है, योगी जी के कोई अंतर नहीं है ना। और जैसे कि राम मंदिर का ही था, कब से लटका हुआ था, हम अपने राम मंदिर के ही दर्शन नहीं कर पाते थे। ये होता था कि अरे कैसे बनेंगे, हमारे लला, और उन्होंने ही उसको कराया। ये भी सरकार की एक एजेंडा रही है राम। तो लेकिन एजेंडा है, लेकिन काम भी है ना साथ में। हम अपने देश में ही जिसको हम पूछते हैं, जिसका नाम पे भाई भरत से राम और ये सब बने, उनको ही हम नहीं पूछ सकते थे। उनका कहते थे यहाँ हुआ ही नहीं है उनका जन्म, जबकि जो वहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि मैं भी गई हूँ वहाँ पे, सरयू नदी में मैं भी नहाई हूँ, उनके उसमें देखा है, तो वहाँ पे सब कुछ है। तो वो क्या अब गई थी? पहले गई थी? हाँ, पहले भी मैं गई थी। तो परिवर्तन दिखता है? परिवर्तन तो काफ़ी परिवर्तन है, बिल्कुल ही परिवर्तन है। अब तो बदल गया है सब कुछ, लेकिन जो उनकी ओरिजिनलिटी थी वहाँ पे, तो वो तो बताती थी कि यहाँ पे रामलला के दर्शन हुए। हम उस टाइम पे भी गए थे जब बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा कार रैलियाँ वगैरह चल रही थी, तभी देखा वो उसमें रखे हुए थे काफ़ी नीचे उसमें, और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा चेंजेज हुआ। तो कितना परिवर्तन है। और मतलब इसको भी अगर जनता नहीं स्वीकार रही है तो कैसे प्रधानमंत्री को स्वीकारेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में मैं आपको 2 बातें पूछूं कि 2 ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप चाहेंगी कि दोबारा मुख्यमंत्री बने, आए योगी जी? वही है कि एक तो सुरक्षित बहुत है, मतलब महिला, क्योंकि सुरक्षित इसलिए है कि अगर कोई कुछ गलती करता है, वो उसे बहुत ऐसी सजा देते हैं कि वो आगे नहीं करे। ये भी है एक। और जैसे हम बहुत मानते हैं गौ हत्या, मतलब अपनी गौ माता को, उस पर भी उनका काफ़ी वो है कि मतलब हाँ जी। तो ये 2 चीज़ें हैं उनकी जो मतलब हमें लाइक होता है कि भाई ऐसा मुख्यमंत्री अपना होना चाहिए, और आगे भी वो होंगे। अच्छा, गौ तस्करी को लेकर भी मुझे सवाल याद आया। कुछ लोग कहते हैं कि
ये सरकार गौ के नाम पर आई थी। मुझे एक मिले थे फील्ड पे ही, आम जनता की बात कर रही हूँ, और उन्होंने कहा कि ये सरकार गौ के नाम पर आई थी, लेकिन इसी सरकार में आज भी गौ तस्करी चल रहा है। सरकार के मान्यता के द्वारा चल रहा है। आप सर्टिफिकेट दे रहे हो, आप उनको अलाउ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पूरी तरीके से बंद क्यों नहीं कर रहे? फिर अंतर क्या है आप में और पिछली सरकार में, जब आप भी चला ही रहे हैं गौ तस्करी? ये कहने मात्र के लिए रह गया है। ये भी जो है ना कहा जा रहा है कि गो तस्करी चल रही है। मैं तो समझता नहीं है, यदि गो तस्करी बराबर चल रही है तो आज हमें ये दूसरी तरफ ये क्यों कहते फिरते हैं कि भाई इतने सारे पशु जो है ना हमारे खेतों को चर रहे हैं, सड़क पर मिलते हैं। ये सब कहाँ से आ रहे हैं? तस्करी कहाँ हो रही है? ये सब कहने मात्र की बातें हैं। हाँ, कुछ देश के, हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गो तस्करी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हाँ, कुछ लोगों की पॉलिटिकल सपोर्ट से गो तस्करी विपक्षी पार्टियां करा रही हैं, जानबूझ के कराती हैं, लेकिन जहां कहीं भी मौका मिलता है वो पकड़े जाते हैं और उनको सजा मिलती है।